Hello dear student, let us start Kirchhoff law. Kirchhoff law play important role for solving the circuit. Kirchhoff, that was a scientist name, Kirchhoff. He gives two law, one for current, another for voltage. तो फर्स्ट लॉ देखते हैं Kirchhoff करंट लॉ. सो Kirchhoff करंट लॉ और जंक्शन लॉ इसमें कुछ जंक्शंस बना करेंगे, उन जंक्शंस को देखेंगे हम लोग. बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन अ चार्ज कंजर्वेशन लॉ. तो ये चार्ज कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड है. अब जो भी जंक्शंस होंगे उन जंक्शन पर देखेंगे कि नेट इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू द नेट आउटगोइंग करंट. जो भी जंक्शन कहीं भी किसी भी सर्किट में. तो यहाँ पर देख लेते हैं, मेरे पास में एक जंक्शन पॉइंट है लाइक इज दिस. इस जंक्शन पॉइंट पर इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू द आउटगोइंग करंट. यही स्टेटमेंट है, तो लिख लेते हैं इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू द आउटगोइंग करंट. अब इनकमिंग करंट क्या है उनको हमने राइट कर लिया दिस वन. तो ये इनकमिंग है एंड दिस वन आउटगोइंग. ऑलवेज इक्वल होंगे, तो ये ध्यान रखना है. जंक्शन पर इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट मस्ट बी इक्वल. तो चलो इस पर बेस्ड अब एक एग्जांपल देख लेते हैं और उस एग्जांपल को देखते हैं. इस एग्जांपल में देखो तो हमें वैल्यू ऑफ आई फाइंड आउट करना है. इसमें इनकमिंग करंट देखेंगे तो दिस एंड दिस वन, दीज आर द इनकमिंग करंट. और आउटगोइंग करंट अगर आप देखें तो आउटगोइंग करंट है दिस वन एंड दिस वन. तो आप कहेंगे सर ये क्या है, तो दिस वन इज अ इंटरनल करंट. इंटरनल करंट नहीं देखनी होती, हमें देखना होता है इनकमिंग और आउटगोइंग. तो चलो इनकमिंग और आउटगोइंग देखते हैं और फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. तो आप कहेंगे जी बाय किरचॉफ करंट लॉ, सो नेट इनकमिंग करंट इक्वल्स टू द नेट आउटगोइंग करंट. इनकमिंग करंट कितना है जी, दैट इज 7 प्लस 3. सो दिस वन इनकमिंग दिस. आप कहेंगे आउटगोइंग करंट कितना है, तो आउटगोइंग है जी दिस वन, सो दैट इज 2, देन दिस वन दैट इज 1, देन दिस वन, सो दैट इज आई. तो हमें यहाँ से आई की वैल्यू मिल जाती है, दैट इज 7 एम्पियर. दैट्स योर आंसर. तो हमने करंट फाइंड आउट कर लिया. मतलब जंक्शन पर या कहीं लूप में हम देखेंगे तो हमें नेट इनकमिंग और नेट आउटगोइंग देखना है, इंटरनल नहीं देखना. तो ये ध्यान रखना. अब सेकंड में आ जाते हैं सर, सेकंड की बातें करते हैं, देखते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ. बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन अ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ. तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड है. अब मन कहते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ किस टाइप की लूप में यूज होगा. तो आप किसी भी टाइप की लूप में आप यूज कर सकते हैं, फॉर क्लोज लूप और फॉर ओपन लूप. अब जो भी आपने लूप सेलेक्ट किया, चाहे वो क्लोज लूप है या ओपन लूप है, उस लूप में एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ देखिएगा, that must be equal to the algebraic sum of the current and product of the resistance of that loop. तो हमेशा जो लूप आप सेलेक्ट कर रहे हैं उस लूप में algebraic sum of the EMF must be equal to the algebraic sum of the product of current and resistance of that loop. मैंने दोनों को वन साइड कर लिया, तो जैसे ही आप वन साइड करेंगे तो यहाँ पर मार्क कर लेते हैं. सो algebraic sum of the EMF of that loop माइनस का algebraic sum and product of current and resistance of that loop, that's equals to 0. मैं जो भी लॉ आपको सिखाने जा रहा हूँ वो लॉ तभी वैलिड है जब आप इक्वेशन को इन दिस वे राइट करेंगे, मतलब राइट साइड में जीरो लिखा करेंगे. मैं हमेशा जब किरचॉफ सेकंड लॉ लगाऊंगा तो राइट साइड में जीरो लिखूंगा, तभी ये लॉ वैलिड होंगे. तो उन लॉज को देख लेते हैं फटाफट और क्या क्या लॉ है, फिर हम इन लॉ को क्वेश्चंस में यूज करेंगे. तो देखते हैं जी, पहला लॉ हम समझने की कोशिश करते हैं. वो हमने डिफाइन किया फॉर रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस के लिए हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, ये मेरे पास में एक रेजिस्टेंस है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम ए टू बी और लेफ्ट टू राइट. अब ए टू बी अगर करंट फ्लो कर रहा है तो मुझे समझ में आ गया करंट हमेशा फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. तो मुझे पता चल गया ए पॉइंट का पोटेंशियल लार्जर है एज कंपेयर टू बी. ओके. अब हम लूप सेलेक्ट करते हैं, तो लूप में हम चलने के लिए फ्री हैं. आप किधर से किधर भी चल सकते हैं, ए से बी भी चल सकते हैं, बी से ए भी चल सकते हैं. अभी मैं चल रहा हूँ ए टू बी. तो ए टू बी जब आप चलेंगे तो हम देखेंगे पोटेंशियल ड्रॉप कैसा होगा. तो आप कहेंगे जी पोटेंशियल ड्रॉप, अगर आप
देखो मैं किधर चल रहा हूँ, करंट की डायरेक्शन में। मेरी मोशन और करंट की मोशन दोनों सेम है। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आप ए से बी मूव कर रहे हैं, आपकी डायरेक्शन सेम है एज अ करंट, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ रेजिस्टेंस नेगेटिव साइन का होगा आई आर। तो ये हमें लर्न रखना है। अब आप कहेंगे क्यों नेगेटिव आ रहा है जी? हम मूव कर रहे हैं नेगेटिव टू, हम मूव कर रहे थे ए टू बी। तो आप कहेंगे हमने लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते हैं, फाइनल, तो बी पॉइंट माइनस का इनिशियल, तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस का इनिशियल। अब फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल आप पहले ही बता चुके हो कम है, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल लेस है, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल लेस है, तो ये वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव। इसलिए हमने यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन लगा रखा है। बट हम अब इतना नहीं किया करेंगे, हम क्या किया करेंगे कि अगर मेरी मोशन करंट की डायरेक्शन में है तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस आप नेगेटिव लेंगे, ध्यान रखें। अब आप कहेंगे अगर कहीं उल्टा हो सर तो क्या करेंगे, तो अगर आपकी मोशन अपोजिट टू द करंट है, देखो बी टू ए चल रहा हूं, अगर अपोजिट टू द करंट है तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस पॉजिटिव होगा। क्योंकि अब जब आप लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस दैट्स दिस वन, तो आप यहाँ लिख के देख लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे तो आप लिखेंगे ए माइनस का बी, और ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसलिए हमने यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगा रखा है। तो रूल सेट कर लेते हैं अपने माइंड में। रूल क्या कहता है, अगर हम सेम डायरेक्शन ऑफ अ करंट मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अ करंट मूव करेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव लिया करेंगे। देन चलो, अब हम यही रूल्स हम बनाते हैं बैटरी के लिए। अब एक बैटरी है जिसका ईएमएफ मुझे दे रखा है ई, देखो ये उसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये उसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। अब आप कहते हैं जी कभी आप लूप बनाएं और लूप में हम चला करेंगे, तो जब आप लूप में मूव करेंगे तो हो सकता है कि आप मूव करें और इस तरह से मूव करें कि बैटरी के नेगेटिव इलेक्ट्रोड से आप निकलें। अब मूव करें लाइक दिस, अगर बैटरी के नेगेटिव इलेक्ट्रोड से निकलना है तो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ सेल आप नेगेटिव साइन के साथ लिखोगे। आप कहोगे क्यों, तो देखो हम मूव करे थे ए टू बी, तो आप कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे तो लिखेंगे फाइनल माइनस का इनिशियल। यहाँ पर देखोगे तो बी पॉइंट का पोटेंशियल लेस है क्योंकि बी नेगेटिव इलेक्ट्रोड के क्लोजर है, तो आपने कहा जी बी पॉइंट का पोटेंशियल लेस है, ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है क्योंकि ए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास में है, तो आपने कहा जी ये वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। इसीलिए हमने देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा रखा है। तो हमने रूल को लर्न कर दिया, अगर हम मूव करते हैं और बैटरी के नेगेटिव इलेक्ट्रोड से निकलते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव। अगर आप मूव करें, जैसे अभी आप मूव करते हैं बी टू ए, तो आप किससे निकलेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ सेल कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं। अब देखते हैं जी कैपेसिटर के लिए, तो अभी इसी रूल को हम कैपेसिटर के लिए समझते हैं। कैपेसिटर, मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है, जिसमें एक चार्ज फ्लो कर रहा है फ्रॉम ए टू बी। अब देखो जिधर से चार्ज फ्लो करता है उस प्लेट को हमेशा पोटेंशियल देते हैं पॉजिटिव, जिस प्लेट से निकलता है उसको पोटेंशियल, उसको चार्ज देते हैं नेगेटिव। अब चार्ज फ्लो किधर से कर रहा है, ए टू बी, तो आपने कहा ए टू बी अगर चार्ज फ्लो कर रहा है, हमें समझ में आ गया चार्ज हमेशा फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इसका मतलब ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है बी से, तो हमने पहले लिख लिया समझने के लिए। अब आपने कहा जी जिस प्लेट में एंटर कर रहा है उसकी इनर साइड को पॉजिटिव, जिस प्लेट से लीव कर रहा है उसकी इनर साइड को नेगेटिव दे दिया। अब जिस प्लेट से आप निकलो, जैसे हम यहाँ मान लो कभी सर्किट में मूव करेंगे दिस, तो अभी हम किस प्लेट से निकल रहे हैं, तो आपने कहा जी नेगेटिव प्लेट से निकल रहे हैं तो उसका चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो वैसा ही पोटेंशियल ड्रॉप आप लिखेंगे, मैंने यहाँ लिख दिया। अगर आप मान लीजिए उल्टा चलते जी, बी टू ए मूव कर रहे होते, अब आप बी टू ए मूव करके देख लीजिए, अगर आप बी टू ए मूव करेंगे, जब आप बी टू ए मूव करेंगे तो किस प्लेट से निकलेंगे, पॉजिटिव से, तो पोटेंशियल ड्रॉप कैसा लिखेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ। आप चाहें तो यहाँ लिख के देख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वही फाइनल माइनस का इनिशियल, ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है तो आपने कहा वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल राइट कर दिया। चलो इतना हम समझ चुके हैं। अब मन में फिर से क्वेश्चन आते हैं किस टाइप की लूपों में हम किरचॉफ सेकंड लॉ लगा सकते हैं, तो हम ओपन और क्लोज बोथ टाइप की लूप्स में लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब इन्हीं लॉ को जो हमने अभी सीखे हैं उनमें को हम लोग क्वेश्चंस में यूज करके देखते हैं और फटाफट जरा समझ लेते हैं क्या हो। मेरे पास में एक सर्किट गिवन है लाइक इज दिस वन, आप देख पा रहे होंगे, इसमें मुझे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं ए और बी पॉइंट के बीच में, करंट की डायरेक्शन मुझे गिवन है, उसको मैं रीराइट कर देता हूँ, देखो यहाँ गिवन था तो मैंने उसको मार्क कर दिया। अब आप कहेंगे जी हमें तो पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। अब आप बताओ, सोचो कि आप किधर से किधर मूव करेंगे, आप फ्री हो, आप किधर से किधर भी मूव कर सकते हो, पॉजिटिव से नेगेटिव में, मतलब ए से बी या बी टू ए। मैं मूव करूंगा ए टू बी,
आप फ्री हो किधर से ही मूव करो, आंसर नो चेंज। तो चलो मूव करके देखते हैं और मेरा वैल्यू फटाफट बता देते हैं कितना आने वाला है। अब देखो मैं मूव कर रहा हूँ ए टू बी, तो जिधर से आप चलेंगे ए से चल रहा हूँ, तो पहले ए पॉइंट का पोटेंशियल लिखेंगे। तो पहले लिख लेता हूँ बाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ, मूव कर रहा हूँ फ्रॉम ए टू बी। ए से मूव कर रहे हैं तो पहले ए पॉइंट का पोटेंशियल लिखो। देखो मैं यहाँ पर ए से चल रहा हूँ, अब बैटरी के नेगेटिव इलेक्ट्रोड से निकल रहा हूँ, तो माइनस का 50। मेरी मोशन करंट के अपोजिट है, देखो यहाँ पर, तो आप लिखेंगे प्लस का आई, आई क्योंकि 5 दे रखा है, सो आई आर। नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं, मेरी मोशन करंट के अपोजिट है तो प्लस का आई इंटू आर। बैटरी के नेगेटिव से निकल रहा हूँ तो माइनस का 10। मेरी मोशन करंट के अपोजिट है तो माइनस का आई आर। बैटरी के पॉजिटिव से निकल रहा हूँ तो प्लस का 5। बी पॉइंट पर पहुंच गया, दिस वन इक्वल्स टू 0। आपने कहा जी अब आप यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस का पोटेंशियल एट पॉइंट बी, अब फटाफट इसको सॉल्व कर लो, तो वैल्यू कितनी आती है, तो मार्क कर लेते हैं जी कितना कितना आता है। ये 15 है, ये प्लस का 5, ये 10, तो ये कैंसिल आउट हो गए और वैल्यू मुझे मिल जाती है माइनस का 25 वोल्ट। आप सॉल्व करके देख लो वैल्यू कितनी बनती है, तो इट्स योर आंसर। अब आप कहेंगे जी कि नेगेटिव साइन ये क्या बता रहा है, तो नेगेटिव साइन बता रहा है ए पॉइंट का पोटेंशियल लेस है देन बी। डन। एक बार आप सॉल्व करके देखिएगा अच्छे से और उसको चेक कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे इसमें मैनी बैटरीज आपको गिवन है। मैनी बैटरी गिवन है तो जो बड़ी वाली बैटरी है उसको देखो, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। बड़ी वाली बैटरी से हमने करंट को लीव करा दिया। अब होल सर्किट में अगर आप देखेंगे तो सिंगल करंट मूव करेगा क्योंकि सिंगल वायर है, तो सभी में आई करंट ही मूव करेगा और लाइक एज दिस वन। लेकिन कंडीशन है बैटरी के जिस इलेक्ट्रोड से जितना करंट लीव कर रहा है उतना ही करंट एंटर करता है, देखो कर भी रहा है। अब आप कहेंगे जी इसमें आई की वैल्यू बताओ, आई की वैल्यू बताओ, फिर पर्पस क्या हमारा निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस, फिर पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो चलो ये चीजें हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब आप कहेंगे जी करंट कैसे निकालोगे, तो हम चाहें तो ओम्स लॉ से भी निकाल सकते हैं और चाहें तो किरचॉफ लॉ से भी निकाल सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे किरचॉफ लॉ का डिस्कशन चल रहा है तो हम किरचॉफ लॉ से निकालेंगे। तो ए पॉइंट से चलूंगा और ए पॉइंट पर ही मूव करके मैं आ जाऊंगा और वहां से मैं करंट निकालूंगा क्योंकि क्लोज लूप है। तो जरा मार्क कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। आप कहेंगे बाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम ए टू ए से चलता हूँ। देखो आप यहाँ से देखना चालू करो, तो मैं पोटेंशियल एट पॉइंट ए, मेरी मोशन करंट की सेम है तो माइनस का 3 आई। बैटरी के पॉजिटिव से निकल रहा हूँ, अब बैटरी के नेगेटिव से निकल रहा हूँ तो माइनस का 1। अब मेरी मोशन करंट की सेम है तो माइनस का आई आर, सो आई आर वन लग चुका है। माइनस मेरी मोशन सेम है तो माइनस का 2 आई, प्लस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से निकल रहा हूँ, यहाँ आ चुका हूँ तो प्लस का 2। देन अब नेगेटिव इलेक्ट्रोड से निकल रहा हूँ माइनस का 1। मेरी मोशन करंट की सेम है तो आई आर, ए पॉइंट पर पहुंच गया, सो पोटेंशियल एट पॉइंट ए दिस वन इक्वल्स टू 0। आपने कहा जी ये भी ए है और ये भी है, ये कैंसिल आउट हो गए। अब आपने कहा जी आई की वैल्यू निकालो, तो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 3 आई प्लस का 2 माइनस का आई माइनस का 2 आई, यहाँ देखिए प्लस का 1 माइनस का आई, दिस वन इक्वल्स टू 0। तो सॉल्व करो, सो दिस वन माइनस का 4 माइनस 6 माइनस का 7, तो माइनस का 7 आई माइनस का 7 आई प्लस का 3 इक्वल्स टू 0, सो आई इक्वल्स टू 3/7 एम्पियर। इतना करंट हमें मिलता है। अब आप कहेंगे जी हमें तो पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है बिटवीन ए बी, तो पर्पस था मेरा पोटेंशियल ड्रॉप निकालना बिटवीन ए बी। अगर ए से बी के बीच में अगर पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए तो शॉर्टेस्ट पाथ आप यूज कर लो। शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, ए से बी। आप चाहो तो ऐसे भी आ सकते हो, वो लॉन्गेस्ट पाथ है, तो हम शॉर्टेस्ट पाथ यूज कर लेते हैं। तो अगेन लगाते हैं किरचॉफ लॉ और वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो अगेन देख लेते हैं बाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में लगाते हैं। तो आप कहेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट ए, मेरी मोशन करंट की सेम है तो माइनस का 3 आई, बैटरी के पॉजिटिव से निकल रहा हूँ प्लस का 3, बी पॉइंट पर पहुंच गया, दिस वन इक्वल्स टू 0। सो पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस का पोटेंशियल एट पॉइंट बी, दैट इज 3 आई प्लस का 3। आई की वैल्यू आप बता चुके हैं, तो आई की वैल्यू लगाएंगे तो ये 9/7 आ गया। एक बार वैल्यू को चेक करो, ये माइनस आएगा,
और यहाँ देखेंगे तो ये माइनस का 3 होगा, यहाँ देखेंगे तो ये वैल्यू आएगी माइनस का 12/7 एम्पियर। चेक कर लो एक बार। तो हमें एम्पियर नहीं, पोटेंशियल है, सो दिस वन इज बोल्ड, सो दिस वन इज बोल्ड। तो ए माइनस के बी का पोटेंशियल हमें पता चल गया, नेगेटिव आ रहा है मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट ए लेस है एज कंपेयर टू बी, तो हमें पता चल गया। अब एक बार आप इसको रीसॉल्व कीजिएगा अपनी साइड से, सो दैट कि आप थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करें। जब तक क्वेश्चंस आप बाई हैंड नहीं करेंगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस लाना बहुत जरूरी है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट में। अब फिर से मेरे पास में एक सर्किट गिवन है, इस सर्किट में देखो मैनी सेल्स है और दो पॉइंट्स हमसे पूछे गए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड, दूसरा पूछा गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। सर्किट को हमने गौर से देख लिया। अब आप कहेंगे सर पहले तो इसमें करंट की डायरेक्शन को ड्रॉ करो, तो चलो करंट की डायरेक्शन को ड्रॉ करते हैं। ये सोचकर ड्रॉ करते हैं कि बैटरी के जिस इलेक्ट्रोड से मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से जितना करंट निकलेगा उसके नेगेटिव इलेक्ट्रोड में उतना ही करंट एंटर करना चाहिए। तो सबसे पहले बड़ी बड़ी बैटरी देख लो लूपों में, एक लूप मैंने ये ले ली, दूसरी लूप मैंने ये ले ली। तो यहाँ पर बड़ी बैटरी है दिस 3 वोल्ट, इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से करंट निकालता हूँ सपोज I1। देखो ये I1 चला, यहाँ पर I1 आ गया। अब आप कहेंगे यहाँ पर जाकर करंट ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सही करें। आप चाहो तो इस करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, नहीं तो दूसरी वाली बड़ी बैटरी देख लेते हैं। इस आम की बड़ी बैटरी है दिस वन, तो मैंने इसको देख लिया। यहाँ से करंट निकाल लेता हूँ सपोज I2। आपने कहा ये I2 आएगी सर, आ गई। अब मैं थोड़ा I2 को प्रायोरिटी देता हूँ, तो देखो I2 लौट के अपनी वाली लूप में जा रही है। आप कहोगे इधर से I1 भी आ रही है, सही कह रहे हैं आप। उधर से I1 आ रही थी, इधर से I2 जा रही है, क्योंकि अपनी बैटरी में एंटर करने वाली है, नेट की बातें हो रही हैं। तो आपने कहा इस सर्किट इस आर्म में कितनी करंट अज्यूम कर रहे हो, तो मैं कहूंगा I2 माइनस का I1, और देखो I1 भेज दिया इधर। अब आप कहेंगे इस पॉइंट पर किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाओ, नेट इनकमिंग इक्वल्स टू नेट आउटगोइंग, वेरीफाइड है। यहाँ देखोगे इस पॉइंट पर भी लगाओ तो नेट इनकमिंग I1, नेट आउटगोइंग इधर देखो कितना भेज रहा हूँ I2, और इधर कितना भेजा था I2 माइनस का I1। नहीं ये डायरेक्शन देखो जरा, इधर से कितना आया था तभी तो वेरीफाई होगा। तो आप कहेंगे I2 माइनस का I1। अब देखो यहाँ पर भी मेरा किरचॉफ लॉ वेरीफाइड है, यहाँ भी। अब मेरे पास दो वेरिएबल है, दो लूप बन चुकी हैं, लूप 1 और लूप 2। इनमें किरचॉफ लॉ लगाने हैं, मतलब दो इक्वेशन बनानी है और वहां से I1 I2 की वैल्यू निकालनी है। तो ये अब आपका काम कि आप ए से चलो लाइक इज दिस वन और यहाँ लौट आओ, एक इक्वेशन बनेगी। वहां से I1 और I2 के बीच में रिलेशन लिखना, सेम है जैसा अभी हमने सीखा। अब दूसरा सिखाता हूँ। नेक्स्ट में फिर से ए से चलो, किसी से भी चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी चलो, और फिर से ए पर लौट कर दो, फिर से एक इक्वेशन बनेगी। उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और यहाँ से I1 एंड I2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो। जैसे ही आप I1 I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, अब आप पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी किरचॉफ सेकंड लॉ लगाओ, इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पर किरचॉफ सेकंड लॉ लगाओ, आप ए और सी के बीच में इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो प्लीज अपनी साइड से इसको फाइंड कीजिए। मैं आपको एक अनदर क्वेश्चन दिखाता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक इज दिस। यहाँ क्वेश्चन क्या कहते हैं, आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन सी एंड डी। सी कहाँ है दिस वन, और डी कहाँ है दिस वन। तो हमने मार्क कर लिया। अब आप कहेंगे कैसे निकालेंगे जी, सबसे पहला काम तो करंट निकालना, एक तो किरचॉफ लॉ से निकालना, दूसरा आप चाहो तो ओम्स लॉ से भी निकाल सकते हो। तो अब मैं आपको ओम्स लॉ से निकाल के दिखाता हूं। आप कहेंगे जी दिस वन, सबसे पहला काम कि सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेना। आप चाहो तो किरचॉफ लॉ से भी निकाल सकते हो। आप कहेंगे जी ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, सीरीज में, दैट इज 6। ये दोनों कैसे हैं, ये भी सीरीज में, दैट इज 12। तो 6 और 12 कैसे हैं, तो पैरेलल हैं। तो हमने इसको मार्क कर दिया। इन दोनों का इक्विवेलेंट 8 के साथ कैसा जा रहा है, सीरीज जा रहा है। इसको आप सॉल्व करो तो कितना आ गया 12। आप सॉल्व कर लीजिए। अब आप कहेंगे जी करंट कितना जाएगा इसमें, तो यहाँ पर आई लिखता हूँ। तो आप कहेंगे आई कितना होगा, तो आई होगा बी बाई आर। बी कितना दे रखा है, तो बैटरी का वोल्टेज है 24, आर दे दिया दिस वन, तो करंट हमारे पास आ गया 2 एम्पियर। तो इस सर्किट में जो करंट चल रहा है उसको मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। सो दैट इज 2 एम्पियर करंट। अब यहाँ तक देखोगे तो ये 2 एम्पियर करंट ही जाएगा, लेकिन यहाँ से आगे देखोगे तो ये करंट स्प्लिट हो जाएगा, मतलब ब्रेकअप हुआ। तो इस वाली आर्म में करंट कितना जा रहा है ऊपर, अजूम कर लो जी, कुछ करंट को मार्क कर लेता हूँ।
आप कहेंगे इसमें आर्म में कितना जाएगा करंट, तो सपोज I1, इस आर्म में करंट कितना जा रहा होगा, सपोज I2। अब क्वेश्चन दिस वन कि I1 और I2 की वैल्यू निकालो। अब एक तरीका तो किरचॉफ लॉ का, एक बिना किरचॉफ लॉ के भी आप निकाल सकते हो। तो I1 की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। पहले आपको सिंपल रूल बताता हूँ। V इक्वल्स I इक्वल्स होता है B बाई R, मतलब करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। उल्टा लिखना है रेजिस्टेंस को ना, तो I1 अगर मैं निकाल रहा हूँ तो आप कहेंगे जी करंट कौन सा लेंगे, तो मैं देखो लिख के दिखाता हूँ आपको। रेजिस्टेंस लो, निकाल रहे हो आप इस आर्म में, तो लेंगे रेजिस्टेंस अपोजिट वाले का, सो दैट इज 12। नीचे लिखेंगे टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज 6 एंड 12 इनटू नेट करंट जितना एंटर कर रहा था उससे मल्टीप्लाई कर लो। तो आप कहेंगे वैल्यू कितनी आ गई जी, तो मुझे समझ में आ गया जी, वैल्यू आ गई 4/3 एम्पियर, दैट इज आई। तो आप कहेंगे I2 अब कितना आएगा, एंड अब I2 लिख देता हूँ। I2 कितना आएगा, फिर से जरा चेक कर लेते हैं। हमने कहा जी करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो आपको मैं रीड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज I1, दिस वन इज I2, यहाँ कितना एंटर कर रहा था, दैट इज 2 एम्पियर। तो आपने कहा I2 की वैल्यू कितनी होगी, आप करंट निकाल रहे हैं सामने, तो रेजिस्टेंस किसका लेंगे, इसका, तो 6 लिया। नीचे क्या करेंगे, दोनों का सम करेंगे, तो यहाँ पे कितना होगा, 6 प्लस का 12 इंटू 2 कर लेंगे। अब आप कहेंगे कितना आएगा, तो 2/3, I2 की वैल्यू आ गई 2/3 एम्पियर। ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी। अब आप कहेंगे अब क्या करोगे, अब क्या करेंगे जी, किरचॉफ लॉ लगाएंगे, और ए से सी के लिए हम किरचॉफ लॉ लगा के पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। दिस तो लगा लेते हैं जी, अगेन बाय किरचॉफ वोल्टेज लॉ। कहाँ से कहाँ, फ्रॉम सी टू डी, तो सी से डी के लिए लगाओ। तो जिस पॉइंट से आप चल रहे हैं पहले उसका पोटेंशियल लिख लो, सी का। मेरी मोशन करंट की सेम है, देखो मैं यहाँ पे हूँ, तो मेरी मोशन करंट की सेम है, तो माइनस का आई 4/3 देन आर। अब मेरी मोशन अपोजिट आ गई क्योंकि मैं देखो यहाँ पर आ चुका हूँ, तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, प्लस का आई, सो दैट इज 2/3 एंड देन आर, सो दैट इज 4। डी पॉइंट पर पहुंच गए, दिस इक्वल्स टू 0। अब आप कहेंगे जी इसको सॉल्व कर लो, तो पोटेंशियल एट पॉइंट सी ये कितना आएगा, 16/3, यहाँ देखोगे 8/3, पोटेंशियल एट पॉइंट डी, दिस वन इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो पोटेंशियल एट पॉइंट सी माइनस का पोटेंशियल एट पॉइंट डी, दिस वन आएगा माइनस का 8 चेक कर लो, प्लस का 8/3। इतना हमें वैल्यू मिली। इसका मतलब हमें समझ में आ गया सी पॉइंट का पोटेंशियल ग्रेटर है देन दैट। यहाँ से हमें ये भी आइडिया मिल गया। तो इसको आप अपनी साइड से वैल्यू को एक बार अपनी साइड से सॉल्व कीजिएगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। अच्छा क्वेश्चन है। चलो एक और फैंटास्टिक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ यहाँ पर और उसको समझते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो देखो हमने क्या किया, कुछ रेजिस्टेंस है और एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है, जिसमें मुझे क्या क्या फाइंड करना है, तो मुझे करंट फाइंड करना है, पोटेंशियल एट पॉइंट ए फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी पॉइंट फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन, सेम इसी टाइप के एक अनदर क्वेश्चन है लाइक दिस वन। इसमें मैंने क्या किया है, एक ई पॉइंट को मैंने ग्राउंडेड कर दिया। ग्राउंडेड कर दिया तो फिर से वही पॉइंट हमने पूछ लिया। तो हम देखेंगे कि सर्किट को अगर ग्राउंडेड कर दें तो आखिर बेसिक डिफरेंस क्या आता है, क्या चेंज होता है, क्या चेंज नहीं होता। इसी क्वेश्चन में एक और चीज देखेंगे। अब मैंने इस सर्किट में ना सेम सर्किट, सेम फाइंडिंग पॉइंट, अब दो पॉइंटों को ग्राउंडेड कर दिया। अब फिर से उन्हीं पॉइंटों को फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे क्या क्या होगा। तो चलो क्वेश्चन को समझते हैं फटाफट और देखते हैं। आ जाओ। अब आप कहेंगे जी करना क्या है जी, सबसे पहला काम तो बैटरी लो, जो सर्किट में आप देख पा रहे हैं, और करंट की डायरेक्शन हमें दे रखी है, तो मैंने उसको करंट की डायरेक्शन को और एक्सटेंड कर लिया ताकि हम समझ पाए। सो लाइक इज दिस वन, आई करंट, बैटरी के जिस इलेक्ट्रोड से जितना करंट एंटर करेगा, लीव करेगा, उतना ही एंटर करेगा, तो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। अब आप कहेंगे जी करंट निकालो। करंट निकालने के दो तरीके, या तो किरचॉफ लॉ से निकाल लो या ओम्स लॉ से निकाल लो। तो मैं फटाफट ओम्स लॉ से निकाल लेता हूँ, जहां जैसा इजी लगे आपको। किरचॉफ लॉ से निकालना है, किरचॉफ लॉ से निकाल लीजिए, वैल्यू सेम आएगी, आप निकाल के देख लीजिएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख रहा हूँ। ये सारे रेजिस्टेंस सीरीज में है, सारे सीरीज में, तो फटाफट आप चेक कर लो। तो 3 देन 6 7 10 11
देन 13, देन 14, तो ये आ गया वैल्यू 14 आर। अब आप कहेंगे करंट कितना आ गया, तो ऊपर लिखूंगा टोटल ईएमएफ, नीचे लिखूंगा टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ की वैल्यू देखेंगे तो ई आएगा, टोटल रेजिस्टेंस देखेंगे 14 आएगा। लो जी करंट आ गई। अब आप कहेंगे जी पोटेंशियल निकालो, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए निकालता हूं, अभी तो फर्स्ट पॉइंट है। ए पॉइंट का पोटेंशियल हम फाइंड नहीं कर सकते, कांट फाइंड, बिकॉज सर्किट हैज नो रेफरेंस लेबल और पॉइंट। तो सर्किट में कोई भी रेफरेंस पॉइंट नहीं। आप कहेंगे रेफरेंस पॉइंट का मतलब कहीं पर भी ये सर्किट ऐसा नहीं है जहां पर जीरो पोटेंशियल हो। कब होता जीरो, जब ग्राउंडेड होता, और ये सर्किट में कोई भी ग्राउंडेड पॉइंट है ही नहीं, इसलिए हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड नहीं कर सकते। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस हम फाइंड कर सकते हैं, बट पोटेंशियल वी कांट फाइंड। तो चलो हमने ये नई चीज सीख ली कि अगर सर्किट में रेफरेंस पॉइंट नहीं है तो हम पोटेंशियल फाइंड नहीं कर सकते, बिकॉज पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस पॉइंट, बट वी कैन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस नॉट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस लेवल। सो पोटेंशियल डिफरेंस वी कैन नॉट, पोटेंशियल डिफरेंस वी कैन फाइंड, पोटेंशियल वी कांट फाइंड। ओके, अब नेक्स्ट में आते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो कहां से कहां तक, ए से सी के बीच, ए से सी पर आ जाओ, ए से सी तक चल जाओ और किरचॉफ लॉ लगा दो। लगाते हैं जी, थर्ड पॉइंट देखते हैं, बाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ। कहां से कहां, फ्रॉम ए टू सी, ए टू सी में लगाओ। तो ए का पोटेंशियल लिख लेता हूं, आप कहेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट ए, माइनस का देखो मेरी मोशन करंट की सेम है, तो माइनस का आई आर, आई लिख लेता हूँ आर, माइनस का 2 IR, माइनस का 3 IR, सी पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, दिस वन इक्वल्स टू 0। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस का पोटेंशियल एट पॉइंट सी, दैट इज इक्वल्स टू 6 IR। आई की वैल्यू लगा दो और यहाँ पर फटाफट सॉल्व कर लो। तो आई की वैल्यू जब आप लगाएंगे तो वैल्यू जाएगी जी 3/7 ऑफ ई, इतना वोल्ट मिलेगा। तो ये हमने सीख लिया नहीं, एक बार आप अपनी साइड से सॉल्व करके देखिएगा। अब आप कहते हैं जी सिंगल पॉइंट पर अगर सर्किट ग्राउंडेड है, तो अगर सिंगल पॉइंट पर सर्किट ग्राउंडेड है तो उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, जितना था उतना ही रहेगा। तो आप कहेंगे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो अभी भी ऑल रेजिस्टेंस सीरीज में ही है, तो 14R ही आएगा। अब क्योंकि आप निकाल के देख लो, इसके ग्राउंडेड होने से उनके सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई इफेक्ट नहीं आया, जितना रेजिस्टेंस पहले था अभी भी उतना ही है। आप कहेंगे जी करंट कितना होगा, जब रेजिस्टेंस सेम है तो करंट भी सेम ही होगा। तो करंट की वैल्यू आप निकाल के देखेंगे कितना आएगा, तो ई बाई 14R सेम ही रहेगा, तो ये भी सेम आएगा। अब आपने कहा जी करंट सेम है क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है, दोनों सेम, तो पोटेंशियल निकालो। अब आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं, जिधर से मन करे उधर से चल जाओ। आपको लग रहा है जी मैं ऐसे चलूंगा, लेकिन चलेंगे ग्राउंडेड पॉइंट पर, तो आप ऐसे चल सकते हैं। तो मैं ऐसे चल के दिखा देता हूँ, जैसे आपका मन हो वैसे चल जाइए। अगर आपका मन कहता है नहीं जी मैं तो ऐसे चलूंगा, तो आप ऐसे भी चल सकते हैं, कोई इशू नहीं। जैसे आपका मन करे वैसे चलना, अब जैसे आपको इजी लगे वैसे चल जाते हैं। अभी हम अब से ही चलते हैं, देखते हैं। तो लिख लेते हैं जी बाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ फ्रॉम ए टू ई। आपने कहा जी ए पॉइंट का पोटेंशियल लिखो, बैटरी के नेगेटिव से निकल रहा हूँ, माइनस का आई, अब देखो मेरी मोशन करंट की अपोजिट है, प्लस का आई आर, प्लस का 2 IR, प्लस का आई आर, देखो ई पॉइंट पर पहुंच गया, दिस वन इक्वल्स टू 0। तो आप कहेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना आएगा जी, ई आएगा, माइनस का इधर देखेंगे तो 4 IR। अब आई की वैल्यू लगा दो, यहाँ पर चेक कर लो। आई की अब अगर आप वैल्यू लगाएंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी, ई मिलेगा माइनस का। आप कहेंगे जी वैल्यू आएगी 2E/7, चेक करो। ओके डन। अब आप यहां से देखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 7 माइनस का 2, दैट इज 5, तो 5/7 ऑफ ई, इतना पोटेंशियल मिलेगा जी, इतना वोल्ट का पोटेंशियल होगा ए पॉइंट का। अब आप कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस निकालो सर, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं, किसके बीच का, ए और सी का। और यहाँ पर चेक करते हैं क्या चेंज होता है पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि करंट तो चेंज नहीं हुई, बिकॉज रेजिस्टेंस इज नॉट चेंज। तो अभी हम पोटेंशियल डिफरेंस को एक बार चेक करते हैं। अब कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, ए से सी में। तो ए से सी में आप एक बार मूव करते हैं और जरा देख लेते हैं कितना आ रहा है वैल्यू को। तो
आप कहते हैं जी करंट तो हमें पता है, तो इसको इरेज कर लेते हैं ताकि हम सर्किट को देख पाए, और यहाँ पर मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो लिख लेते हैं जी बाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम ए टू सी। अब आप किस पॉइंट की बातें कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। तो ए से चलो, ए मेरी मोशन करंट की देखो सेम है तो माइनस का आई आर, मेरी मोशन करंट की सेम है तो माइनस का 2 IR, माइनस का 3 IR, सी पॉइंट पर पहुंच चुका हूँ, दैट इज इक्वल टू 0। आप चेक कर लें। आपने कहा जी पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस का पोटेंशियल एट पॉइंट सी, दिस वन इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज 6 IR। आई की वैल्यू तुम अभी बता चुके थे तो उसकी वैल्यू लगा दो। आई की वैल्यू कितनी आ रही थी जी, आपने कहा सेम ही चल रही थी, तो आई की वैल्यू थी ई बाई 14R, एंड देन दैट, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 3E/7। इतना वोल्ट आ रहा है, देखो पहले भी इतना ही आ रहा था, अभी भी इतना ही आ रहा है। तो मतलब अगर सर्किट में एक ग्राउंडेड पॉइंट है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इफेक्टेड नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस इफेक्टेड नहीं होता, और करंट भी इफेक्टेड नहीं होती। अब आप कहेंगे जी ऐसे सर्किट पर आ जाओ जिसमें 2 पॉइंट्स ग्राउंडेड हो। तो अगर किसी सर्किट में 2 पॉइंट्स ग्राउंडेड है तो उनमें देखते हैं। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं, एक तो देखो डी पॉइंट ग्राउंडेड है, एक ई पॉइंट ग्राउंडेड है। तो इन दोनों पॉइंटों को देखते हैं। इन दोनों पॉइंटों में देखेंगे तो आप कहेंगे जी जिन पॉइंटों पर ये सर्किट ग्राउंडेड है उनके पोटेंशियल जीरो होंगे, क्योंकि अर्थिंग है, और अर्थ इज अ बिग कंडक्टर, उसका पोटेंशियल कितना होता है, दैट इज जीरो, तो इनके पोटेंशियल जीरो जीरो जीरो। अब सेम पोटेंशियल है, सेम पोटेंशियल में करंट फ्लो नहीं करता, तो फिर ये रेजिस्टेंस यूज नहीं होगा। तो आप कहोगे करंट कहाँ से जाएगा, तो करंट चलेगा ऐसे, ऐसे करंट निकल जाएगा, ये रेजिस्टेंस यूज नहीं होगा। तो जैसे ही हमने ये कहा कि रेजिस्टेंस यूज नहीं होगा, आपको समझ में आ गया, क्या समझ में आया, आपको समझ में आ गया सर कि ये रेजिस्टेंस यूज नहीं हो रहा तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इफेक्ट हो गया। आप सबको काउंट कर लो, आप कहेंगे आर प्लस 2R, सबके सब सीरीज में, 3R प्लस का आर प्लस का आर प्लस का 2R प्लस का आर। अब आप देखेंगे कितना आएगा, आप कहेंगे अब वैल्यू आएगी सर, कैलकुलेट कर लो सबको फटाफट। सो 3 देन 6 7 8 10 11, तो वैल्यू आ गई 11R। पहले कितनी आ रही थी, पहले वैल्यू आ रही थी 14R, तो 14 में से हमने क्या किया, 3R को हटा दो, रह गया। अब आप कहेंगे करंट कितना आएगा, तो करंट आएगा, ऊपर लिखेंगे टोटल ईएमएफ दैट इज ई, नीचे लिखेंगे टोटल रेजिस्टेंस, लाइक दिस, लो जी करंट आ गया। अब देखो यहाँ पे करंट की वैल्यू चेंज हो गई क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज हो गया, तो अब सारी चीजें बदल जाएंगी, अब पोटेंशियल भी बदल जाएगा। तो चलो अब क्या क्या कहते हैं जी, इस चीज को हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, करंट कितना है ताकि मुझे पता रहे, तो करंट आ रहा है E/11R। अब इस लाइन को मैं इरेज कर देता हूँ ताकि समझ पाए। अब क्या कहते हैं जी, क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए जी, किस पॉइंट का, ए पॉइंट का। ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो ए पॉइंट से जो ग्राउंडेड पॉइंट है वहां तक मूव कर जाइए। आप चाहें तो ऐसे मूव कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी मूव कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे वैसे मूव कर जाइए। तो मैं अभी लोअर वाले पोर्शन से मूव कर जाता हूँ। अब आप किसकी बातें कर रहे हैं सर, हम बातें कर रहे हैं सेकंड पॉइंट निकालना चाहते हैं, तो लिख लेते हैं बाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ। कैसे मूव करता हूँ, फ्रॉम ए टू डी। तो ए से डी पर मूव कर जाओ, ए पॉइंट का पोटेंशियल मेरी मोशन करंट की सेम है, अब जरा चेक करते रहो, तो माइनस का आई आर, मेरी मोशन करंट की सेम है, मेरी मोशन करंट की सेम है, देखो डी पॉइंट पर पहुंच गया, दैट इज इक्वल टू 0। चेक करो। आप कहेंगे जी पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना आएगा, तो चलो चेक कर लेते हैं, दैट इज 7 IR। आई की वैल्यू तुम बता चुके हो, तो ये वैल्यू आ गई 7E/11, इतने वोल्ट हमें पता चल गया। ए पॉइंट का पोटेंशियल मिल गया, देखो ये पोटेंशियल डिफरेंट आ रहा है एज कंपेयर टू प्रीवियस ऑप्शन, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए आ गया। अब आप कहेंगे जी पोटेंशियल एट पॉइंट ए आ गया, अब निकालो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। यहाँ पर दो जगह ग्राउंडेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ बदलेगा, तो आप कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो चलो जी डिफरेंस निकालते हैं, किसके बीच का, ए और सी के बीच का। तो फिर से आपको ए और सी तक चलना है, तो ए से सी तक चल जाता है यहाँ तक। तो आप ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिएगा। आप कहेंगे जी कितना आएगा, थर्ड पॉइंट की बातें कर रहे हैं, तो बाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम ए टू सी। तो आप कहेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस का आई आर, माइनस का 2 IR, माइनस का 3 IR,
माइनस का आई आर सी पर आ गया यहीं पर, और जिस पॉइंट पर एंडेड होता है उसका पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू जीरो। आप कहेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस का पोटेंशियल एट पॉइंट सी दैट इज इक्वल टू, तो कितना आएगा 6 आई की वैल्यू लगा दो, तो वैल्यू आ गई 6E/11, इतना आएगा जी। चलो एक अनदर क्वेश्चन देख लेते हैं। अनदर क्वेश्चन में हमारे पास एक सर्किट नजर आ रहा है। इस सर्किट में मुझे बताना है करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बीसी। जब सर्किट को आप गौर से देख रहे होगे तो कई बार बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है, बी और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, दिस वन बी दिस वन सी। तो आपने कहा जी कैसे होगा, तो पहले सोचते हैं। अभी हमने एक रूल बनाया था, रूल कहता है बैटरी के जिस इलेक्ट्रोड से जितना करंट लीव करेगा उसके नेगेटिव इलेक्ट्रोड में उतना ही करंट एंटर करेगा। यही है चार्ज कंजर्वेशन लॉ। अज्यूम करते हैं कि इसके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से I1 करंट लीव कर रहा है, तो आपने कहा ये I1 ये जा रहा है, I1 ये जा रहा है, तो लौट कर भी I1 आना चाहिए। यहां से I1 आ गया, इसका मतलब पता चल गया इधर I1 नहीं जाएगा। अब आप कहते हैं जी अनदर सेल को देखो, दिस वन पॉजिटिव दिस वन नेगेटिव, अज्यूम कर लेते हैं यहाँ से I2 करंट लीव कर रहा है, तो ये I2 आया, ये भी लौट कर I2 ही आएगा, तो इसका मतलब I2 का कोई भी कंट्रीब्यूशन इस साइड में नहीं जाएगा। अगर चला गया तो इधर I2 हमें नहीं मिलेगा, तो बैटरी के जिस इलेक्ट्रोड से जितना करंट लीव किया था उतना एंटर नहीं करेगा। तो मेरा आंसर आ गया, मेरा आंसर आ गया कि सर करंट कितना फ्लो करेगा बीसी में, जीरो। ऐसा करें जब करंट ही जीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बिटवीन बी एंड सी, तो बी और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे दैट इज जीरो। और वैसे भी आपको समझ में आ गया करंट फ्लो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, सेम पोटेंशियल पे पॉइंट रहे होंगे, तो हमें दोनों के आंसर इजीली मिल गए। तो अभी आपने देख लिया बैटरी के जिस इलेक्ट्रोड से जितना करंट लीव करता है उतना ही एंटर करता है, यही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। अब कुछ और क्वेश्चंस में को प्रैक्टिस में यूज कर लेते हैं। यहाँ भी देखो क्वेश्चन मेरे से कहता है कि रेशियो ऑफ द I1 एंड I2 बताओ। सर्किट को आप गौर से देख रहे होंगे, I1 इज दिस वन, I2 इज दिस वन। अभी आपने जो रूल बताया था वही मैं रूल यहाँ पर यूज करने जा रहा हूँ, तो उसको देखो। ये बैटरी का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यहाँ से आपने कहा जी I1 करंट अगर लीव कर रहा है तो इसमें भी I1 लौट कर आना ही चाहिए। इस बैटरी के पॉजिटिव से अगर I2 लीव कर रहे हैं तो यहाँ पर लौट कर I2 ही आना चाहिए। अगर आप ये कहते हो कि I1 की कुछ वैल्यू इधर गई होगी तो डेफिनेटली लौट कर भी वो वैल्यू आई होगी। अगर आप ये कहते हो कि I2 की कुछ वैल्यू इधर गई होगी तो डेफिनेटली लौट कर भी जरूर आई होगी। जितनी गई होगी उतनी भी लौट कर आई होगी। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि I1 और I2 का रेशियो मस्ट बी 1 ड्यू टू चार्ज कंजर्वेशन लॉ। मुझे पता चल गया, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट में आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ भी देखो हमें ये भी समझ में आ गया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसके इलेक्ट्रोड से अगर I1 करंट लीव कर रहा है तो इसमें I1 आना चाहिए, मतलब इधर नहीं जाएगा। इसके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से अगर I2 करंट लीव कर रहा है तो इधर I2 आया, इधर I2 लौटेगा ही लौटेगा, मतलब इधर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। मुझे समझ में आ गया मेरे I की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जीरो। सो योर आंसर शुड बी जीरो, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में क्या कहते हैं जी, क्वेश्चन कर रहा है I1 I2 की वैल्यू बताओ जब 3 ओम रेजिस्टेंस को आपने रिमूव किया है। 3 ओम रेजिस्टेंस का है जी, ये और ये, इनको रिमूव करो, तब आप I1 और I2 का रेशियो बताओ, बढ़ेगा घटेगा क्या होगा। तो मुझे समझ में आ गया सर, चाहे बढ़े या और आप रिमूव करो या मत करो, रेशियो की बातें हो रही हैं, वैल्यू की बात नहीं हो रही है। आप कहेंगे जी अभी तो आपने बताया था ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अगर यहाँ से कोई करंट लीव कर रहा है तो यहाँ उतना ही करंट एंटर करना चाहिए, मतलब इस करंट का कोई पार्ट अगर इधर गया है तो इधर से लौट कर जरूर आना चाहिए। अब अनदर की बात करते हैं। आपने कहा जी इस सेल से अगर कोई करंट यहाँ लीव किया है तो उसमें डेफिनेटली एंटर करना चाहिए, मतलब कुछ करंट अगर इधर गया है तो डेफिनेटली इधर आना चाहिए। मुझे समझ में आ गया I1 और I2 का जो रेशियो है, चाहे आप 3 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू को रिमूव करो या कुछ और एड ऑन कर लो, रेशियो इफेक्टेड नहीं होगा। ये तो अभी देखा था हमने ऊपर। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, एक बार आप अपनी साइड से देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और मजा आएगा। नेक्स्ट में देखते हैं। अब आप कहेंगे जी यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहते हैं I1 I2 की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन को गौर से देख लो फटाफट।
आपने कहा जी ये क्या है, तो I2 है, इधर क्या है, I1 है, इसका मतलब ये अगर I1 है तो मुझे समझ में आ गया ये भी I1 होगा, क्योंकि बैटरी के जिस इलेक्ट्रोड से जितना लीव करेगा उतना ही एंटर कर रहा है, तो एंटर करने वाला आपको दे रखा था लाइक इज दिस वन। तो जब आपको दे रखा था तो मुझे उसके बिहाफ पर मैंने वैल्यू को राइट कर दिया। अब आप कहेंगे जी, आप क्या कहेंगे, इस आर्म में कितना जाएगा, तो मुझे समझ में आ गया बाई क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ, तो I1 माइनस का I2, चेक करो, क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ इस जंक्शन पॉइंट पे लगाओ, इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। अब मुझे एक बात समझ में आ गई कि ये दोनों के दोनों ना पैरेलल है, और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो पैरेलल के पोटेंशियल को सेम कर लो। आप कहेंगे पैरेलल का पोटेंशियल, तो आप लिखेंगे IR, तो मैंने लिखा लाइक एज दिस वन, यहाँ लिखूंगा तो लाइक एज दिस वन। इसको सॉल्व कर लेता हूँ, जब आप फटाफट इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे जी वैल्यू कितनी आएगी, 4I1, दिस वन 8I2, तो I1 अपॉन I2 की वैल्यू मिल गई 4/2, मतलब आंसर इज दिस वन। आप अपनी साइड से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट में आते हैं जी, नेक्स्ट में क्या कहते हैं, हमें करंट चाहिए सर इन रेजिस्टेंस 3 ओम। जरा सर्किट को गौर से देखो कि 3 ओम में मुझे करंट चाहिए। अगर आपको करंट चाहिए इन 3 ओम तो आप क्या करेंगे जी, देखो मैं 3 ओम को अगर गौर से देखूं तो मुझे समझ में आ गया कि ये जो रेजिस्टेंस है ये शॉर्ट है, देखो यहाँ से शॉर्ट हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है, तो मुझे समझ में आ गया कि सारा का सारा करंट ना इधर से भाग जाएगा, इस रेजिस्टेंस में कोई भी करंट एंटर नहीं करेगा। जब कोई करंट एंटर नहीं करेगा तो योर आंसर शुड बी जीरो। अब तुम यहाँ पर सारे आंसर्स दे रखे हैं, उनको आप अपनी साइड से चेक कर सकते हो। मैंने अफोर्ड किया है आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराने की, ताकि आप मोर कॉन्फिडेंस गेन करें। अगर वास्तव में आपको अच्छा लगा है कि टीचर ने आपके साथ मेहनत की है ये सारी चीज़ें फॉर्म करने में, तो प्लीज़, हमें भी ज़रूरत होती है मोटिवेशन की, अप्रिशिएशन की, तो प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।